बंसी गांव में दूध बेचने का काम किया करता था। उसके परिवार में उसकी गर्भवती पत्नी कांता और बेटी कविता शामिल थी। बंसी बहुत गरीब था और उससे गांव के महाजन का कर्ज चुकाया नहीं जा रहा था। इसीलिए महाजन बंसी से खासा नाराज था। एक दिन महाजन बंसी के घर आता है और पूछता है, क्यों बे बंसी, मेरे कर्ज का क्या किया? साहूकार जी, बस थोड़ी मोहलत और दे दीजिए। इन सर्दियों के बाद मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। अबे कर्ज नहीं दे सकता तो ये घर खाली कर दे। आज से इस घर पर मेरा कब्जा, समझा? यह कहकर महाजन बंसी और उसके परिवार से घर छीन लेता है और बंसी का परिवार सड़क पर आ जाता है। अब ऐसी ठंड में हम कहाँ जाएंगे जी? बच्ची को तो देखो, ठंड से कैसे कांप रही है। कांता, थोड़ी हिम्मत से काम लो। अब हम शहर चले जाएंगे और वहीं कोई काम धंधा करेंगे। बंसी अपने परिवार को लेकर शहर आ जाता है। उस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है। कांता और कविता दोनों ठंडी से कांप रही थी। मुझसे तो ठंड सहन ही नहीं हो रही। माँ, माँ, बापू, सर्दी में मेरे तो हाथ पांव सुन्न पड़ रहे हैं। बंसी यह कह ही रहा था कि तभी कुंदन नाम का एक लंगड़ा भिखारी उनको सर्दी में कांपते देख कहता है, अरे बाबू, शहर में नवा नवा आया है का? पूरा इस परिवार ठंड में कांप रहा है। घर चाहिए? हाँ भाई, घर तो चाहिए। घर चाहिए तो हमारा साथ चलो। एक खोली खाली पड़ा है, उसमें तुम डेरा डाली ले हो। उस समय बंसी की हालत ही ऐसी थी कि वह कुंदन भिखारी की बात को टाल ना सका। बंसी अपने परिवार के साथ कुंदन की झोपड़ी में रहने लगता है। इस तरह उसके परिवार को छत तो मिल जाती है, पर पेट की भूख का सवाल खड़ा का खड़ा ही रह जाता है। भाई, इस भयंकर सर्दी में सिर छुपाने के लिए छत तो आपने दे दी, पर पेट भरने के लिए रोटी भी तो चाहिए। ये लंगड़ा कुंदन भिखारी तुम्हारा हर प्रॉब्लम सॉल्व कर ही देगा। वहाँ रेलवे स्टेशन का सामने इमरा चाय का स्टॉल है, वो तुम चला लो। पैसा वैसा नहीं होए तो वही भी ले ले, पर धीरे धीरे हमारा पैसा चुकाई देना। आप तो मेरे लिए भगवान है भाई, मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। उस दिन के बाद बंसी चाय की दुकान चलाने लगता है। कुछ ही दिनों में उसकी चाय की दुकान अच्छी चलने लगती है और उसके परिवार को पेट भरकर रोटी मिलने लगती है। यह देखकर कांता कहती है, गांव से तो यह शहर ही अच्छा है, कम से कम पेट भर खाना तो मिल जाता है। ये तो सही कहा कांता तूने, पर यह सब कुंदन भिखारी के कारण ही हो पाया है। अगर वो नहीं मिलता तो पता नहीं क्या होता। हमारे लिए तो वह भिखारी ही दाता है, भगवान उसका भला करे। शहर में बंसी की दुकान पर तरह तरह के लोग आते हैं और दो पैसे भी अच्छे बनने लगते हैं तो उसे बुरी संगति में दारू का शौक लगाता है। शुरू शुरू में तो यह शौक रहता, पर फिर दारू की लत बन जाती है। बंसी अपनी कमाई शराब में उड़ाने लगता है। अरे भाई, पियो और जियो, ये शराब पीकर सब भूल जाता हूँ। अरे मैं तो कहता हूँ भाई, भगवान ने ये शराब हम गरीबों के लिए ही तो बनाई है, ताकि 2 घूंट पीकर हम सारे गम भूल जाएं। बिल्कुल ठीक भाई, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक नहीं, बिल्कुल गलत बे बंसी। एक बात याद रखना, ज्यादा शराब पिएगा तो मेरे माफिक भिखारी बनेगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा कुंदन भाई, 10 पैसे की कमाई में 2 पैसे की दारू पीने में हर्जी क्या है। धीरे धीरे बंसी पर दारू की लत हावी होती जाती है और वह अपनी सारी कमाई दारू पर उड़ाने लगता है। हम माँ बेटी के पास ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े नहीं और घर में खाने के लाले पड़े हैं, फिर भी आप हैं कि शराब के नशे में धुत रहते हैं। अरे चुप कर, तुम भूखे मरो या सर्दी में तड़प कर मरो, मुझे क्या, मुझे तो बस शराब चाहिए, समझी? कांता बंसी के आगे बहुत रोती है, मगर बंसी शराब में डूबता ही जाता है। गर्भवती कांता बंसी से कुछ कहती है तो वह उसे खूब मारता है और माँ को पिटते देख कविता चीखी तो बंसी उसे भी खूब मारता है और कहता है, आज के बाद तुम माँ बेटी ने मेरी शराब के बारे में कुछ भी कहा तो जान ले लूंगा तुम्हारी। बापू, आप दारू पियो, पर हमें खाना तो दो। चुप, 1-2 दिन भूखी रहने से मर नहीं जाओगी तुम। समय बीतता जाता है और एक दिन बंसी न जाने कहाँ चला जाता है। कांता और कविता उसे ढूंढ ढूंढ कर थक जाती हैं, पर वह कहीं नहीं मिलता। उधर कुंदन भिखारी उन्हें अपनी खोली से बाहर फेंकते हुए कहता है, वो सारा शराबी तो अपना नुकसान करके कहीं भाग गया, अब तुम ही भागो, अपना सब सामान यहीं छोड़ो और निकल हमारा घर से। कुंदन भिखारी उनको घर से निकाल देता है और कांता और कविता सर्दी में कांपते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ आ जाती हैं। तभी कांता को दर्द शुरू हो जाते हैं और वह कहती है, कविता, कविता बेटी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ऊपर से ठंड में जान निकली जा रही है। माँ, माँ, ठंड तो मुझे भी बहुत लग रही है, पर ये बताओ मैं क्या करूं? बेटा, लगता है तेरा भाई इस दुनिया में आने वाला है। माँ, उधर ना वो पुरानी ट्रेन खड़ी है, चलो उसी में घुस जाते हैं।
हाँ हाँ बेटी, जल्दी करो। यह कहकर माँ और बेटी दोनों उस पुरानी ट्रेन को अपना घर बना लेती हैं और कांता उसी ट्रेन घर में एक बच्चे को जन्म देती है और कहती है, कविता बेटी तुझे भाई मिल गया। माँ, मैं अपने भाई का तुमसे भी ज्यादा ख्याल रखूंगी। बिल्कुल रखना बेटी, तेरा बाप तो हमारा सहारा न बन सका, हो सकता है यह बन जाए। उस दिन के बाद कांता और कविता दोनों अपने ट्रेन घर में रहती और रेलवे स्टेशन पर भीख मांगकर गुजारा करने लगती हैं। कांता बच्चा गोद में लिए हुए कह रही है, 5-10 रुपया दे दो साहब, भगवान आपका भला करेगा। दे दो साहब, मेरा छोटा सा भाई आपको दुआ देगा। मगर उनको भीख मांगते देख कुंदन भिखारी का तन बदन जल उठता है। वह खुद से कहता है, लो ये कमबख्त ऊर आ गई, भिकारन कहीं की। इनका आने से तो हमारा नुकसान होएगा। इनका तो स्टेशन से भगाना पड़ेगा भैया, वरना मैं भिखारी से भी भिखारी बन जाएगा। कुंदन बहुत ही लालची था। गरीब होकर भी उसके दिल में गरीबों के लिए दया नहीं थी। वह कांता और कविता को स्टेशन से भगाने की सोच रहा था। मगर इसी बीच एक दिन सर्दी और भी भयावह हो जाती है। कांता बच्चे को गोद में लेकर भीख मांग रही होती है तो अचानक ही बच्चा हरकत करना छोड़ देता है। यह देख कांता चीखने चिल्लाने लगती है, मुन्ना, अरे ओ मुन्ना, तुझे क्या हो गया बेटा? मेरा मुन्ना, मेरा बच्चा, भगवान इसे क्या हो गया? तभी कविता आकर कहती है, माँ माँ माँ, क्या हुआ भैया को? बेटी, लगता है सर्दी की भेंट चढ़ गया तेरा भाई। कांता और कविता को ऐसे रोते देख कुंदन भिखारी को तो जैसे मन चाहा फल मिल जाता है और वो कहता है, अच्छा हो अगर इस भिखारिन का बच्चा ठंडी या तड़प कर मर जाए, फिर तो ये दोनों यहाँ से भागी जाएंगी। मैं अकेला भीख मांगकर खूब कमाई करेगा। मगर तभी न जाने कैसे कुंदन भिखारी के मन को क्या होता है, वह लालच और बैर छोड़ इंसान की तरह सोचने लगता है। वो बंसी तो जाने कहाँ जा मरा, ये बेचारी विपदा झेलने के मजबूर है। क्यों ना मैं ये का ब्रदर बनकर इनका साथ दूं, कम से कम अपना अर्थी पर रोने वाला कोई तो हो जाएगा। यही सोचकर कुंदन भिखारी झट से कांता के पास जाकर कहता है, कांता बहन, मुझसे जो भूल हुई वो माफ करना। अब जल्दी से बच्चे को लेकर अस्पताल चलो, भगवान ने चाहा तो तुम्हारा बच्चा को कुछ नहीं होएगा। यह कहकर कुंदन भिखारी कांता को लेकर अस्पताल जाता है और डॉक्टर बच्चे को देखकर कहता है, आप चिंता ना करें, बच्चा ठीक हो जाएगा। इसे ठंड लग गई है, इसलिए कुछ दिन अस्पताल में रखना पड़ेगा। ये बात है तो पैसा का चिंता ना कीजिए साहिब, हमारी बहन का बच्चा के इलाज का खर्च हम उठाएगा। जब कांता का बच्चा ठीक हो जाता है तो कुंदन भिखारी उन्हें अपने घर ले आता है। फिर कुछ दिन बाद बंसी भी वापस आ जाता है और सब खुशी खुशी रहने लगते।